बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, 5 राज्यों के चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, विधानसभा का महासंग्राम। करमवीर भारत की विशेष रिपोर्ट। भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के मंडीदीप में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल के समर्थक द्वारा भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सभा आयोजित की गई। सभा के तत्पश्चात भोजपुर विधानसभा के समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भोजपुर से कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल के समर्थन में अपने अपने विचार रखे और कहा 15 सालों में बीजेपी के विधायक सुरेंद्र पटवा द्वारा कोई भी विकास कार्य न होने के कारण जनता नाराज है, इसलिए इस बार मौका हम कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल का पूरा समर्थन कर रहे हैं ताकि औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप को और दीक्षित तथा विकास की तरफ ले जा सके और भोजपुर विधानसभा की 76 ग्राम पंचायत में रोड, पानी, नाली, बिजली तथा रोजगार मुहैया करा सके। सर, आज भोजपुर विधानसभा को लेके आज यहाँ पर मीटिंग आयोजित की गई, तो किस मुद्दों पर आयोजित की गई है? आज जो बैठक यहाँ पे आयोजित की गई थी वो बैठक हमने श्रद्धांजलि सभा के लिए यहाँ पे आयोजित की थी। यहाँ पे क्या हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री श्रीमती इंदिरा जी की जो है पुण्यतिथि थी और स्वर्गीय श्री वल्लभ भाई जी पटेल जी उनका जो है जन्मतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्य करता हूँ। ये मीटिंग में जब चुनावी मुद्दे होते हैं कोई भी तो जो भी कार्य करता है उन लोगों से चर्चाएँ होती कि भाई वर्तमान में हमारे विधानसभा में एक अच्छे कैंडिडेट को कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर उतारा। पहले भी हमारे कैंडिडेट एक से एक बढ़ के आए, लेकिन क्या था कि एक माहौल था देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बीजेपी का, उसके वजह से यहाँ पर जो है हमारे कैंडिडेट कहीं ना कहीं पिछड़ा। लेकिन इस बार एक माहौल अलग है। लोगों को जो है पटवाजी के प्रति थोड़ी नाराजगी, थोड़ी नहीं काफ़ी नाराजगी, तो विधायक बनने के बाद क्षेत्र से उन्होंने नाता तोड़ दिया। राजकुमार पटेल अभी वर्तमान में प्रत्याशियों का कहीं ना कहीं पहले भी हमारे भोजपुर विधानसभा से 30-32 साल पहले चुनाव हुए हैं और पास में ही रहते हैं, तो लोगों का आना जाना भी रहता है, वो भी आते जाते हैं, लोग उनको अच्छी तरह से जानते हैं। और एक परिवर्तन की लहर खासकर तो मैं समझता हूँ कि उस परिवर्तन की लहर का हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा और कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार जी वाकई मध्य प्रदेश की सभी क्षेत्रों में भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में चूँकि राजधानी से लगा है तो सबसे ज़्यादा विकास की संभावना यही थी। लेकिन यहाँ के जो यहाँ के विधायक रहे हैं, पहले बड़े पटवा जी रहे और मुख्यमंत्री रहते हुए भी कोई उन्होंने बड़े विकास के कार्य नहीं किए। और विगत 20-22 वर्षों से जो यहाँ पर जो अभी विधायक हैं सुरेंद्र पटवा जी, उन्होंने कोई विकास से वास्ता नहीं रखा, बल्कि विकास की बात ना करके बल्कि विनाश की ओर उन्होंने कदम अग्रसर रखे। भ्रष्टाचार भी बहुत पराकाष्ठा पे है, सभी लोग जानते हैं, गांव-गांव का एक मतदाता जानता है कि वो भ्रष्टाचार में आलिप्त है। सारी नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार रहा है। इसके अलावा उन्होंने इवन जो कहते हैं ना विधायक तो एक पिता तुल्य होता है, उन्होंने क्षेत्र की जनता से पैसा भी लिया उधारी लेके। 147 तो बाउंस है केस, चेक बाउंस के केस है। ऐसे अनेकों अनैतिक कार्यों में वो लिप्त रहे हैं। बड़ा दुखद है, क्षेत्र की जनता के लिए कभी उपलब्ध नहीं रहे और दुख है इस बात का भी कि शारीरिक रूप से भी बहुत बीमार है, लेकिन फिर भी एक पराकाष्ठा होती है लोभ की और लूट की प्रवृत्ति की पराकाष्ठा होती है, उसके तहत फिर से आ गए हैं। और उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट हमने कांग्रेस पार्टी ने श्री राजकुमार पटेल को उतारा है, जो पुरुषोत्तम व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, जो हमेशा लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं, मंत्री रहते हुए भी बहुत विकास कार्य किए। और वहाँ पर स्थानीय जैसे मंडीदीप में उन्होंने अच्छे सड़क निर्माण, अच्छी बिजली, अच्छी व्यवस्थाएं, जो यहाँ बस्तियाँ हैं राहुल नगर से लेकर तमाम उस जगह सभी व्यवस्थाएं जहाँ इंसान रहते हैं, मजदूर रहते हैं, उनकी व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने वादा किया है, पट्टों के लिए वादा किया है। तो सारी सार्वजनिक सुविधाएं मिलेंगी, ये पूरा विश्वास दिलाते हैं हम कांग्रेस पार्टी की ओर से। ये कांग्रेस पार्टी की जो पुरानी
अच्छी सोची विकास की योजनाएं थी, जनहित की योजनाएं थी, उनको बीजेपी ने उस वक्त अपनाया शिवराज जी के नेतृत्व में। और अभी मुख्यतः यहाँ का मुद्दा तो ये है कि विधायक का ऐसा एक लड़ने वाला व्यक्ति हो जो क्षेत्र में विकास करे। कई योजनाओं का लाभ जो नहीं मिल पाया वो श्री राजकुमार पटेल इस क्षेत्र के रहवासियों को, पिछड़े वर्ग को और दलित, शोषित और पीड़ित वर्ग को और सभी वर्गों को उपलब्ध कराएंगे। राजकुमार पटेल जी के आने से यहाँ की जनता को अच्छी लाभ मिलेगा और विकास मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक लाइन में आपको ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का नाम ही विकास पार्टी है। कांग्रेस ने जब जब भी देश पे शासन किया है विकास के काम किए हैं। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का और सुरेंद्र पटवा जी का, तो आज भी मैं मंडीदीप नगर का रहने वाला हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में मेरी रिश्तेदारी, मेरे जान पहचान के लोग, मैं वहाँ जाता हूँ। भोजपुर विधानसभा में आज भी 25 से 30 गांव ऐसे हैं जहाँ पे ना तो रोड है, ना बिजली है, ना स्वास्थ्य सुविधा है और ना स्कूल की व्यवस्था है। अगर स्कूल बने हैं तो शिक्षक नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है। ये सुरेंद्र पटवा जी के खिलाफ भोजपुर विधानसभा में इस बार ज़बरदस्त आक्रोश है और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ आप लोगों से ही कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि राजकुमार पटेल बहुत प्रचंड मतों से यहाँ से विजय श्री को प्राप्त करने वाले हैं। सर, भोजपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा जो भगवान भोलेनाथ के नाम भोजपुर से जानी जाती है और हर बारिश के टाइम पे वहाँ के रोड जैसे हो जाते हैं जहाँ पर लोगों को, श्रद्धालुओं को आने जाने की मुश्किलें पैदा होती हैं। भगवान भोलेनाथ यहाँ से पिपलिया रोड का एक गाँव है मंडीदीप से 3 किलोमीटर दूर, वहाँ से भोजपुर का रास्ता मात्र 5 किलोमीटर का है। और उस रास्ते से जब भगवान शिवरात्रि का त्यौहार आता है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में लोग दर्शन करने जाते हैं, तो ये स्थिति रहती है वहाँ की कि घुटने घुटने कीचड़ में चल के लोग वहाँ पे मंदिर तक जाते हैं। 1 किलोमीटर का रोड बनना है, 1 किलोमीटर रोड 15 साल में नहीं बनवा पाए। 15 साल में वो रोड नहीं बनवा पाए। आज भी ग्रामीण से मैं कल अभी परसों के रोज में राजकुमार भैया के साथ में कुंबड़ी, बिठोरी, नांदौर, समनापुर, गुराड़िया, बरखेड़ा, झिरी, इतने गाँव में 10 गाँव में हम लोगों ने दौरा किया। आज भी गाँव के लोगों में इतना आक्रोश है, लोगों ने कहा कि भैया हमारे घर पे पानी नहीं है, ट्यूबवेल में लाल पानी आ रहा है, हम लोग पानी पी रहे हैं। कई बार पटवा जी को हमने निवेदन करा कि भैया हमारे यहाँ के ट्यूबवेल करवा दो, नल लगवा दो, ना तो कोई नल जल की व्यवस्था है। स्कूल की मैंने एक स्कूल की हालत देखी, उसकी दीवारों में दरारें चल रही है। स्कूलों का कायाकल्प नहीं करवाया। और मैं पूरी विश्वास के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि राजकुमार पटेल जी पहले भी मध्य प्रदेश शासन के जिम्मेदार उसके हमारे विधायक पटवा जी हैं। रोड के टेंडर हो गए हैं, उनको वर्क ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। सीवेज के टेंडर हो गए हैं, उनको वर्क ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। इस बात का जवाब पटवा जी ही देंगे। 15 साल 30 सालों से हमारी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी विकास के लिए तरस रही है। रोडों की ये स्थिति है कि पैदल चलने लायक भी नहीं हो रही है। ईश्वर न करे किसी दिन अगर बड़ी दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए हमारे विधायक जी जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि वादे करते हैं उसके बाद में वो भूल जाते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। मैं वहाँ से वार्ड नंबर 14 से जनप्रतिनिधि भी हूँ, मेरी पत्नी वहाँ से पार्षद है। हमने वहाँ पर रहवासियों के लिए, वहाँ पर जो मुख्य बाज़ार है वहाँ पर पानी की टंकी आदरणीय अध्यक्ष जी से कह के रखवाई है। आदरणीय पटवा जी ने उस टंकी को हटवा दिया। मुख्य बाज़ार में उनको काम करना आता ही नहीं है। जब उन्होंने 30 साल में नहीं किया काम तो उनका पार्षद कैसे करेगा? जब जो बाप ने नहीं किया तो बेटा कहाँ से काम करेगा? ये तो हमारे गांव की कहावत है, निकम्मा बाप तो निकम्मा बेटा। ऐसे ही उनके नेता विधायक, ऐसे ही उनके पार्षद और अध्यक्ष ये काम जनता के हित में करना नहीं चाह रहे। तो अब जो मतलब अब आने वाले चुनाव में जो विधायक जी बनने वाले हैं, क्या वो आगे कार्य करेंगे क्या? उनके बारे में तो सर्वविदित है। पूरा भोजपुर विधानसभा क्षेत्र इस बात से हर्षित है कि हमें एक जानदार शानदार काम करने वाला नेता और विधायक आने वाले समय में जो बनने वाले हैं वो मिल रहा है अब। और उनको विधायक बनाने के लिए क्षेत्र का एक एक व्यक्ति तन मन धन से तत्पर है, तैयार है, खाली 17 तारीख का इंतजार कर रहा है। देखिए, पिछले 1 महीने से हमारे जो प्रत्याशी हैं आदरणीय राजकुमार जी पटेल एक एक गांव, एक एक घर घर जा रहे हैं। उनके निरंतर दौरे चल रहे हैं, लोगों के घर घर तक पहुंच रहे हैं, लोगों के दिलों तक पहुंच रहे हैं और उन्हें भयंकर समर्थन, अपार जन समूह का समर्थन हर गाँव में देखने को मिल रहा है। और लगभग मैं समझता हूं कि 99% गांव का दौरा हमारे आदरणीय पटेल साहब कर चुके हैं। और हम लोग भी शहरी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों के घरों तक जा रहे हैं, लोगों के दरवाजे तक जा रहे हैं और दरवाजे से सीधे उनके दिलों तक पहुंचकर
हमारे आदरणीय जो प्रत्याशी हैं उनके लिए समर्थन मांग रहे हैं और अपार समर्थन हमें मिल क्या रहा है। जनता वाकई में इस बार परिवर्तन चाह रही है? बिल्कुल 100% बदलाव की लहर है जो लोगों के मन से निकल के जुबान पे आ रही है और जुबान से निकल के 17 तारीख को